जो ये जीडी के जो है, जो पारामिलिट्री फोर्स के अंदर आते हैं, जो ये विद्यार्थी, इनके काफी लोगों के मैसेजेस आए हुए थे, हमने मेल पढ़ा, मेल पे देखा। इसमें स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर हम लोग निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। मतलब कुछ कह रहे हैं कि मेरे पिताजी किसान है, कुछ कह रहे हैं कि मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, कुछ कह रहे हैं कि सर जैसे तैसे करके हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कुछ के मैसेज आए हुए हैं कि सर समय सीमा पार कर गया है, मेरी कोई कमी नहीं है, हिम्मत नहीं हो रहा है कि हम अपने माँ बाप को बोलें कि समय सीमा आयु पार कर गया है, सरकार की गलत नीतियों के कारण उनका जो काम करने का कार्यकारिणी था वो अप टू डेट नहीं था, रिजल्ट लेट से आता है और हमारा उम्र एज लिमिट पार कर जाता है, हमारी कोई कमी नहीं है। ये बदहाल स्थिति सिस्टम की है। हम ये बात अपने गार्जियन को भी नहीं कह सकते हैं। उन्होंने अपने जमीन तक को बेचकर सर हमें दिल्ली भेजा तैयारी करवाने के लिए। वहां पे हम जैसे तैसे रह रहे थे, अपना गुजारा बसारा कर रहे थे, मेडिकली फिट है, सेकेंड मेरिट लिस्ट नहीं आती है, आएगी कि नहीं आएगी इस पे कोई जवाब नहीं आता है, रोजगार नहीं मिलता है, ऐसे में हम कहां जाएं? तो उनका जो इस तरीके का सर कमेंट्स आता है, फिर वो ये कहते हैं कि सर आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आप कुछ करिए हमारे लिए। हमने कहा कि हम बस आपकी आवाजों को पहुंचा सकते हैं ऊपर तक, आपकी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, लेकिन जो डिप्रेशन में, जो मानसिक तनाव में ये कैंडिडेट गुजर रहे हैं, सोचिए सर कि इन पे क्या गुजरता होगा। मतलब इतना, मतलब इस मतलब इनका जिंदगी ऐसा गुजर रहा है इस कंडीशन में आकर के। नहीं, अगर देखा जाए तो इस तरह का जो कंडीशन है स्टूडेंट के साथ, छात्रों के साथ, तो आप अन्याय हो रहा है। आप इसका वो कुछ गलत फैसला ले सकते हैं। मानसिक तौर पर उनकी बीमारी जो है वो बढ़ सकती है। मानसिक तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। आप जान रहे हैं कि आप अब धीरे धीरे अब सर धीरे धीरे विरोध देखना शुरू भी हो गया है। लोग जो है वो इस सरकार को पसंद नहीं कर रहे, इनके खिलाफ बगावत और विरोध भी कहीं की जगह पे हो रहा है। पंजाब की खबर मैं आपको बताऊं कि वहां पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पंजाब के लोगों ने अपने घर में नहीं घुसने दिया, ताकि बाहर जाओ। और मुझे क्या कुछ शर्म आ रही है? क्या सोच कर आप वोट मांगने आ रहे हो? बंगाल में आपने यही हाल देखा, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ आपने यही हाल देखा। किस मुंह से आपके देश के गृह मंत्री किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे कन्वोकेशन प्रोग्राम में? किस मुंह से किसी भी राज्य के राज्यपाल कन्वोकेशन में जाएंगे? किस मुंह से देश के प्रधानमंत्री किसी विश्वविद्यालय में जाएंगे? उस विश्वविद्यालय का चीखता हुआ विद्यार्थी यही कहेगा कि हमारा भविष्य कहां है? क्या जवाब देंगे? आपके कैबिनेट मिनिस्टर तक एसएससी जीडी के परीक्षार्थियों के ऊपर बातों को नहीं उठा रहे हैं। हमने यहां से सर कुछ दिन पहले बुलेटिन शूट किया, उसमें हम लोगों ने तमाम सांसदों के नंबर को वायरल किया और हमने कहा कि आप इनको फोन लगाइए। आपने देखा होगा उस एपिसोड को। हमने कहा कि आप इनको फोन लगाइए, आपके जनप्रतिनिधि हैं, इनका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आपकी आवाज को ये बुलंद करें और जवाब दें आपको। आप एक बार ये फोन नहीं उठा रहे हैं, 2 बार करिए, 3 बार करिए, 4 बार करिए, लगातार फोन करिए आप। इसके बाद कुछ कैंडिडेट ने सर रिप्लाई किया, हमें मैसेज किया, फीडबैक दिया कि सर हमने जिनको फोन किया वो कहते हैं कि जब संसद का सत्र शुरू होगा तो हम अपनी मांग को उठाएंगे। क्या आपको लगता है? देखिए मनीष, एक बात हम आपको बता देते हैं कि विकास की अगर बात कर ली जाए या फिर यूनिवर्सिटी की बात कर ली जाए, रोजगार की बात कर ली जाए, तरक्की की बात कर ली जाए, तो इस साल इन सारी चीज का कसूर क्या है? हम जो सरकार पर बढ़ देते हैं कि सरकार कसूरवार है। हमारे हिंदुस्तानियों की ये आदत होती है कि हम अपनी गलतियों को नहीं पहचानते हैं, दूसरे पर अपनी गलतियां मर देते हैं। और यही हो रहा है, होते आ रहा है काफी सालों से कि सरकार ने ये किया, सरकार ने ये किया, वो किया। सरकार ने, जो सरकार केंद्र में बनी है, इस सरकार ने जब वोट मांगने आपके पास आई, आपके द्वार पर आई, इस सरकार ने क्या कहा था? आपको याद है? कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, ठीक है, अयोध्या में राम मंदिर बनवाएंगे, हिंदुत्व बुलंद होगा। सरकार ने वो किया कि नहीं किया, वो ये बताइए। घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, सरकार ने वही किया ना, आपने उसी को देख करके वोट किया ना। तो पूछा नहीं कि हमारा रोजगार कहाँ है, कितना % आप रोजगार दोगे, कितना होगा? आपने रोजगार, सरकार ने रोजगार के नाम पर वोट थोड़ी मांगा आपसे। बिल्कुल, तो नहीं मांगा। लेकिन हम लोग भी पूछा नहीं था कि आपका जीडीपी क्या जाएगा, सरकार कितना % आप एम्प्लॉयमेंट रेट दोगे, एजुकेशन सिस्टम क्या होगा, इस पर तो कोई चर्चा ही नहीं हुआ। घोषणा पत्र में भी नहीं था उतना कुछ। बिल्कुल ठीक है। तो सर अभी कुछ दिन पहले हमने अनुराग जी का इंटरव्यू किया था, तो अनुराग जी से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो एसएससी का चेयरमैन होता है उस किसी भी आईएएस को उठा करके बना देते हैं, या जो सरकार एक क्लोज होता है सर्वे सर्वा चाहिए लाडले को बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाता है, टाइमली क्वेश्चन पेपर कैसे सेट होना चाहिए, इसका एक्सपीरियंस उनको नहीं होता है और सरकार उनको चेयरमैन बनाती है। तो हमारा ये मानना है कि जिनको एक्सपीरियंस है किसी भी काम को करवाने का या करने का, या उन्होंने फेस किया है, उसको चार्ज देना चाहिए। तो कहां तक आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या उनका ये बात में कितना दम है? जाहिर सी बात है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है।